कहानी की शुरुआत हुई हार्डिन नाम टेसा की शादी से। पर ये असलियत नहीं थी, सिर्फ हार्डिन की एक सोच थी। असल में वो तो टेसा से दूर हो चुका है, जबकि टेसा को उसकी लिखी बुक आफ्टर के पता लगा तो, जिसमें हार्डिन ने उन दोनों की लव लाइफ के बारे में लिखा था। टेसा उससे गुस्सा हो गई थी कि उसने बिना कुछ टेस्ला की परमिशन के उसके बारे में एक बुक पब्लिश कर दी थी। हार्डिन और टेस्ला का ब्रेकअप हो चुका है और हार्डिन इसी दुख में बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो टेस्ला को बार बार मैसेज करता है, पर टेस्ला का जवाब था कि वो मूव ऑन कर चुकी है। अब हार्डिन को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। वहीं इस तरफ हार्डिन टेसा के बिना जी भी नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी में उसी के साथ साथ एक और दुख भी है कि वो आगे कुछ नहीं लिख पा रहा था। उसने अपने पब्लिशर से एडवांस से पैसे तो ले ही लिए थे, पर बुक के नाम पर उसने एक शब्द भी नहीं लिखा। हार्डिन आज अपने पब्लिशर के साथ थे, एक क्लब में है। यहाँ उसने शराब जिसका नशा चढ़ते ही उसे सब जगह ऐसा ही दिखने लगी। डांस और डांसर के सामने कोई और लड़की कर रही थी, पर उसे उनमें भी बस अपना प्यार ऐसा दिख रही थी। अगले दिन हार्डिन अपने माता पिता से मिलता है और जहाँ पे उनको पता लग चुका था कि ये हार्डिन ने अपनी नई बुक नहीं लिख पा रहा है। यहाँ तक कि वो ढंग से जी भी नहीं पा रहा है। हार्डिन अपने बताता है कि वो जब भी बुक लिखने की कोशिश करता है, उसका सारा ध्यान वापस टेसा की ओर चला जाता है। टेसा की आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा था, तो हार्डिन की मॉम ने उसे एक एडवाइस दी थी कि तुम कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाओ, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। उन्होंने हार्डिन को एक लड़की नेटली के बारे में बताया, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद बात हुई थी। वो पुर्तगाल में है। हार्डिन वापस अपने घर जाता है और वो पूरा दिन बस टेसा के बारे में ही सोचता है, क्योंकि उसने सोचता है कि उसके पास कोई और लड़का होगा और उसे कोई और छू रहा होगा, और वो पागल हो रहा था ये सब सोचकर। फिर उसकी मॉम की दी हुई एडवाइस वो मानकर पुर्तगाल निकल गया और वहाँ जाने के बाद सीधा नेटली से मिलने जाता है। लेकिन वो नेटली उससे बात करना नहीं चाहती है, क्योंकि जिसकी वजह था कि कुछ साल पहले की एक वजह, या कहे कि एक हार्डिन की एक गलती, जो जब वो नेटली से पहली बार मिला था, उसके और उसके दोस्तों के बीच एक शर्त लगी थी कि हार्डिन इस लड़की के साथ सो पाता है या नहीं। फिर हार्डिन ने नेटली को फंसाया, फिर और उसके साथ वो सोया, और जिसके प्रूफ के नाम पर उसने एक वीडियो भी बनाई, ताकि वो वीडियो हार्डिन की जानकारी के बिना वो पब्लिश कर देता है। लेकिन वो पहली गलती उसकी दोस्त की थी। नेटली ने फिर भी हार्डिन पहली गलती तो उसकी खुद की थी। प्रेजेंट टाइम में नेटली ने फिर भी हार्डिन को मैसेज कर ही दिया और वो दोनों मिले। हार्डिन ने उससे माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बारे में एक दूसरे को बताया, और नेटली को मैसेज उसे यूनिवर्सिटी जाना हुआ था, लेकिन उस वीडियो की वजह से उसकी स्कॉलरशिप छीन ली गई, तो उसे सब कुछ दोबारा से शुरुआत करना पड़ा, यहाँ आना पड़ा जहाँ वहाँ पे उसे कोई नहीं जानता। हार्डिन अपनी गलती का और एहसास होने लगा और वो पछताने लगा कि कैसे उसकी गलती की वजह से नेटलिन की सब कुछ झेलना पड़ा। फिर भी इन सब चीज़ों के बाद वो अब दोनों साथ में खाना खाते हैं। पर जब नेटलिन ने हार्डिन से टेस्ला के बारे में पूछ लिया, उसने भी हार्डिन की बुक पढ़ी थी और वो उन दोनों के बारे में जानती है, जिस पे हार्डिन ने जवाब दिया कि मैंने वो सब भी खराब कर दिया। अगले दिन हार्डिन नेटलिन के मैसेज बुलाने पे वो बीच पे जाता है और वो उसके वहाँ
अपना दोस्तों से मिला और उन्होंने भी हार्डिन की बुक के बारे में सुन रखा था। हार्डिन समुद्र में तैरने लगता है, पर यहाँ पे टेस्ला की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो टेस्ला को अपने पास महसूस कर रहा था। वो या वो यहाँ आकर भी बस टेस्ला के बारे में सोच रहा है। उसने टेस्ला को मैसेज किया, आई मिस यू, पर टेस्ला ने जवाब नहीं दिया और वो फिर हार्डिन और नेटलिन अगले दिन फिर वो घूमने गए। वो दोनों बोट पर बात करते हैं। हार्डिन नेटलिन को बताता है कि वो अपनी सेकंड बुक नहीं लिख पा रहा है और उसने पहले बुक शायद उस टेस्ला की वजह से लिखी, पर उसे बुक ने टेस्ला से दूर कर दिया क्योंकि उसने उस बुक में अपने टेस्ला के बारे में लिखा और बिना टेस्ला के परमिशन से उसने ये बुक पब्लिश कर दिया। और यहाँ पर भी वो टेस्ला के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों भी ऐसे ही घूमा करता थे। आगे नेटली और हार्डिन एक पार्टी में गए, पर यहाँ हार्डिन नेटलिन के दोस्त से बहस हो गई क्योंकि उसे पता था कि उसने नेटलिन के साथ क्या किया और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें हार्डिन ने बहुत बुरी तरह से मार खाता है और जख्मी हो जाता है और उसे पुलिस उठाकर ले गई। उसे यहाँ से निकाला उसके पिता ने और अपने हार्डिन को समझाया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, शराब पी के लड़ना ये सब क्या है, अब तुम अभी मूव ऑन कर जाना चाहिए। हार्डिन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे टेस्ला पर गिव अप नहीं करना चाहता। जिस पर हार्डिन के पिता कहते हैं कि हाँ चलो, शायद तुम और टेस्ला एक दूसरे के लिए ही बने हो और वो शायद तुम एक आगे हो भी जाओगे, लेकिन कैसे, जिस हाल में तुम अब हो वो वैसे तुम्हारा वो दोबारा तुम्हें नहीं मिल सकती है। तुम्हें अपने अंदर सुधार लाना होगा। और ये बातें हार्डिन समझी और उसने दोबारा अपनी बुक पर काम करना शुरू कर दिया और उसने शराब पीना छोड़ दिया। एक दिन नेटली उसे दोबारा मिलने आई और हार्डिन आज फिर उसे माफ़ी मांगता है और नेटली भी उसे माफ़ कर दिया। देखकर वो सच में बदल की कोशिश कर रहा है। नेटली हार्डिन के करीब आने कर किस करने लगी, पर हार्डिन हट गया और उसके दिल में अभी भी टेस्ला है। पर नेटली से भी धीरे धीरे अच्छी दोस्त बन गए और हार्डिन ने अपनी नई बुक बिफोर भी तैयार कर लिया और वो वहीं दिखाने वो जा रहा है अपने नेटली के पास। फिर उसने नेटली को बताया कि इस बुक में तुम भी हो, अब वो पहले वाली गलती नहीं करेगा। मतलब कि वो नेटली से परमिशन मांगने आया है, परमिशन मांगता है कि क्या वो इस बुक को पब्लिश कर सकता है या नहीं। हार्डिन पहले दिन वो वापस अपने घर निकल जाएगा क्योंकि वहाँ उसे की भाई की शादी है और जाते हुए उसे रास्ते में नेटली की परमिशन भी मिल गई। एक तरफ उसकी भाई की शादी में टेस्ला भी आई हुई है क्योंकि उसका भाई और एक अच्छे दोस्त हैं। हार्डिन टेस्ला को एक दूसरे को देखें और पर 25 महीने हो चुके हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए नर्वस हैं। हार्डिन और टेस्ला मिले और हार्डिन अपने भाई की शादी हुई। यहाँ सबके बीच हार्डिन को ऐसा लग रहा था कि ये लड़का टेस्ला का नया बॉयफ्रेंड है, पर उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई जब उससे ये पता चला कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उस लड़के की बल्कि कहीं और शादी होने वाली है। हार्डिन का रास्ता बिल्कुल साफ हुआ है। उसने छोटे बच्चे को रिश्वत दी और टेस्ला को डांस फ्लोर पर बुलाया और फिर वो खुद आगे आके उसके साथ डांस किया। हार्डिन टेस्ला से माफ़ी मांगता है और कि उसने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ को बुक के रूप में शेयर करने से टेस्ला को प्रॉब्लम होगी। वो माफ़ी मांगता है
और टेसा की परमिशन ना लेने के लिए। और टेसा पहले से ही हार्डन को माफ़ कर चुकी है। इसके बाद हार्डन ने भी अपनी भाई की शादी में स्पीच दी। यह 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 उसके वर्ड सीधे सीधे टेसा को इफ़ेक्ट कर रही थी, जो वो वहाँ पे वो बोल रहा था। इसलिए टेसा वहाँ से चली गई और इसीलिए हार्डन भी उसके पीछे पीछे आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। यहाँ दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और टेसा ने भी हार्डन से माफ़ी मांगी और एक दूसरे से दूर जाने के लिए वो दोनों अपने अपने गलतियाँ माने फिर से साथ आ गए। हार्डन हार्डन ने भी साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे बिना इस धरती पे एक मिनट भी नहीं रह सकता है। वो टेसा को यही इसी वक्त शादी के लिए प्रपोज करता है और कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई। एक छोटी सी बच्ची हुई और टेसा और हार्डन की स्टोरी को मिली एक हैप्पी एंडिंग। दोनों दोस्तों, अगर आपको इससे पहले की 4-5 नहीं देखी है तो आप चाहते हैं तो आप हमें पूरी आफ्टर स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आपको लिए लाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्योंकि आज के लिए इतना ही। अब आगे हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।